कैसे आप सभी लोग। मैं प्रतीक सभी का स्वागत करता हूं आप सबका अपना YouTube चैनल जीके जीएस में प्रबल सर पे। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप सो आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आपको जो वीडियोस मिल रहे हैं इन वीडियोस का फायदा उठा रहे हैं। मैंने आपको इन दो दिनों में आपको मैंने दो टॉपिक करा दिए हैं। एक तो मेरे पास है लेटर कोडिंग इन द सेंस की अपोजिट वाला, जो हर एग्जाम में बेहतरीन तरीके से खूब भर भर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपको मैंने इजोटी से, सिफ्लरक से, आजाद, दूध वाला से, आपके पास इवनिंग से, प्यार, लव से या मन की बात से, ऐसे आपको निमोनिक सेकेंड को सिखा रखा है। फिर बात करें कल मैंने क्या सिखाया था। कल आपको मैंने सिखाया था पेयर फॉर्मेशन, कि भाई जो मेरे पास वर्ड दे रखे होते हैं उनमें दो लेटर के बीच में उतने ही अल्फाबेट होने चाहिए जितने कि आपके पास एक्चुअल अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है। तो मैंने इस पे बेस्ड क्वेश्चन करा दिए। बट हमारा एग्जाम पास आ रहा है, डिजिटल वर्ड हो रखा है खराब, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। हाँ, नंबर सीरीज के आपके पास 25 क्वेश्चन की जो सीरीज माने सेट होता है रीजनिंग का, उसमें नंबर सीरीज की बात करें, नंबर की बात करें और साथ साथ लेटर की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग छोड़कर, तो 5 से 6 क्वेश्चन माने 5 क्वेश्चन तो कम से कम बनते ही बनते हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं आपके पास 20 अक्टूबर 2020 से लेकर अभी तक अगस्त में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें नंबर सीरीज के जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं आपके सामने यहाँ पे लिखूं और आपके साथ साथ सॉल्व करूं। आपको क्या करना है, जब भी मैं क्वेश्चन लिखूं अपने वीडियो को पॉज करना है, उस क्वेश्चन को ट्राई करना है और फिर मेरा सोल्यूशन देखना है। तो आज जो मैं है नंबर सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ। आज मेरे पास 30 से लेकर आई थिंक 40 तक जो सेट है उसमें जितने नंबर सीरीज क्वेश्चन आए हैं, हर सीरीज में 4, हर सीरीज में 4, हर सीरीज में 4, मैं आपके डेट भी लिखूंगा और सारे क्वेश्चन का डिस्कशन भी करूंगा। तो आपको क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि आप पढ़ने आए हो तो क्या पढ़ाया जाएगा इस लेक्चर में। नंबर सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपके एग्जाम में। वो आपके पास अगर रीजनिंग में 25 में 25 लाना है, मैं 22 बोलता हूँ, लेकिन अगर 25 में 25 लाना है तो आपके नंबर सीरीज का जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन कर गए तो कोई नहीं रोक सकता आपको 25 में 25 लाने का, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखा दूं भाई, जो मैं यहाँ पे बुक लाया हूँ, आप सभी को पता होगा, ये आपके पास किरण का है बुक। यहाँ पे प्रीवियस ईयर होते हैं मेरे पास। आज मैं ये सारे जितने प्रीवियस ईयर आए हैं इनकी बात करूंगा। ये आपके पास बुक का कवर है। तो आज हम लोग बात करेंगे, आज हमारा जो पेपर है वो SSC CHSL 10+2 टीयर 1 20 अपने पास 10 2020 का शिफ्ट नंबर 3 है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। आप सभी लोग ट्राई करेगा, थोड़ा लिखूंगा तो आप लोग पेशेंस रखना, घबराना मत। चलो, सबसे पहले आप, मेरे पास पेपर का नाम क्या है, मेरे पास पेपर का नाम है SSC CHSL, मेरे पास टीयर 1 और ये कब का पेपर है, ये मेरे पास कब का पेपर है भाई, 20/10/2020। कब का है, 20/10/2020 का ये पेपर है। तो घबराना मत। और शिफ्ट नंबर कौन सा है, शिफ्ट नंबर पास क्या है, 3 है। और टॉपिक मेरे पास क्या है, टॉपिक हमारा क्या है, नंबर सीरीज। टॉपिक मेरे पास क्या है, नंबर, ये क्या बोलो, लेटर सीरीज, नंबर या लेटर सीरीज। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, जिस शिफ्ट में जितने क्वेश्चन पूछे गए, सबका डिस्कशन होगा, शानदार तरीके से होगा। आप लोग क्वेश्चन ट्राई करते रहेगा। अब मैं पेपर की शुरुआत करता हूँ। चलो, जो जो क्वेश्चन मेरे को दिखेगा उस क्वेश्चन की यहाँ बातें होगी। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन दिखा, सभी लोग देखना, पहला क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन पहला है मेरे पास, जिस प्रकार से 36 का रिलेशन 27 के साथ है, 27 के साथ है, उसी प्रकार से 16 का रिलेशन 16 का रिलेशन किसके साथ होगा। आपके पास ऑप्शन दे रखा है 125, आपके पास ऑप्शन दे रखा है 64, आपके पास ऑप्शन है 124, आपके पास ऑप्शन 8। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ये क्या दे रहा है, जितने भी नंबर से क्वेश्चन में सारे बताऊंगा। फिर यहाँ बोला गया मेरे पास एक ऑड वन आउट देखना है, CEW DFU, क्या है, DFU। फिर बोला गया मेरे पास HJR, फिर मेरे पास बोला है KMO। ये मेरे पास दे रखा है 4। यहाँ पे क्या देखा है, लेटर का कुछ कोडिंग क्या होगा। बोला कि 4 चूज समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से क्या है, 3 किसी ना किसी प्रकार से संगत है, 3 समान है, चौथा अलग कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है HJR, दूसरा आपके पास ऑप्शन है DFU, थर्ड आपके पास ऑप्शन है CEW, और फोर्थ आपके पास ऑप्शन है KMO, क्या, KMO। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्या है, देखो बोला कि मेरे पास कि भाई इस श्रेणी को देखो, माइनस का 13, यहाँ पे कितना 16 है, फिर कितने पास माइनस का 20 और यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे आपके पास 25 है, ठीक है। यहाँ पे कितना, माइनस का 31। पूछा है कि बताओ इसके जगह पे क्या आएगा, इसके जगह पे क्या आएगा, आपको बताना है। माइनस 31 के बाद क्या आएगा, आपके पास ऑप्शन है क्या 48 आएगा, क्या आपके पास माइनस का 38 आएगा, क्या आपके पास 38 आएगा, क्या आपके पास माइनस का 48 आएगा। अब ये 3 क्वेश्चन है, ये 20 अगस्त की हम लोग बातें करें। हर पेपर का मैं शिफ्ट यहाँ पे लिख दूंगा, आप लोग प्यार से बनाइएगा। चलो, तो ये आपके पास रहे, ये आपके पास रहे ऑप्शंस,
ये आपके पास है ऑप्शंस, और ये आपके सामने 3 क्वेश्चन, फिर आगे वाले क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ। आइए ट्राई करते हैं। पहले आप सब लोग ट्राई करो, फिर ऑनेस्टली ट्राई करना, ऑनेस्टली ट्राई करना। बोला है कि जिस प्रकार से 36 जो है वो 27 के साथ रिलेटेड है, उसी प्रकार से 16 किससे रिलेटेड होगा? 20/10/2020 CHSL टियर 1 का क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है, शिफ्ट नंबर 3। फिर बोला गया CW है, DFU है, HJR है, KMO है, इसमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से संगत है। चौथा जो असंगत है उसकी बात करनी है, ठीक है भैया। मेरे पास क्या बोलेगा? माइनस का 13, 16, माइनस का 20, 25, माइनस का 31, आगे क्या होगा आपको बताना है। बोलो चलो ट्राई करते हैं पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सुनिएगा अप्रोच क्या होगा ट्राई करने का, मेरे जैसा सोचिए आप सभी लोग। पेपर में मैं भी ऐसे सोचता हूँ जैसे आपको सिखा रहा हूँ। मैं सबसे पहले देखूंगा, अब ये मैं बताऊँ 36 क्या है मेरे पास, ये 36 क्या है मेरे पास, ये 6 का स्क्वायर है। क्या है मेरे पास? ये 6 का स्क्वायर है। क्या है मेरे पास? ये 6 का स्क्वायर है। बोलो ठीक है, 6 का स्क्वायर दिख गया मेरे को। लेकिन मैं 6 का स्क्वायर तो ठीक है, ये 27 कैसे आया होगा? ये 27 कैसे आया? मैंने बोला 6 का स्क्वायर है ना, तो बेस क्या है मेरे पास? बेस क्या बना? बोलोगे बेस मेरे पास कितना बना भैया? बेस मेरे पास क्या है? 6। बेस मेरे पास क्या है? 6। मैंने बोला 6 का स्क्वायर 36 है, तो बेस 6 है। भैया 6 का हाफ कितना है? 6 का हाफ 3 है। बताओ 3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब 27 है क्या? बात समझ लो क्या? समझने तरीका समझो। ये भी 36 है, 6 का स्क्वायर, बेस कितना? 6 मिला, उसका हाफ कर दिया 3, 3 का क्यूब 27। बोलोगे ठीक है। यहाँ पे क्या ये बोलो कितना है? बोलोगे तो 4 का स्क्वायर। क्या 4 का स्क्वायर, बेस कितना? बेस कितना है? 4। बोलो ठीक है भैया 4। इसका हाफ करना, इसका हाफ करके क्या लेना है? इसका हाफ करके क्या लेना है? क्यूब लेना है। क्या बोलोगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 का क्यूब कितना गया? 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना है? बस 8। तो अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, सोचना आना चाहिए, सोचना आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सोचना सीख जाओगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। क्या बोला? 36 बेस देखो 6 का स्क्वायर था, बेस का हाफ कर दिया 3 आया, उसका क्यूब कर दो। 4 का स्क्वायर है, बेस का हाफ, 4 का हाफ 2, 2 का क्यूब 8, तो 8 विल बी द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। अगर लगता है कि आपको कोई मन में कि हाँ ये भी लॉजिक हो सकता है, कमेंट बॉक्स में उस लॉजिक को देखना, मैं उसको देखूंगा, सही होगा तो अगली क्लास में डिस्कस भी करूँ, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोलेंगे भाई इस सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को आपने हमको सिखाया था कि कैसे करना है। आप अल्फाबेट का नंबरिंग लिखते थे, मैंने बोला सही सोचे, आओ करते हैं। सी कितने बात है? 3 पे, ई कितने बात है? 5 पे, ये कितने बात है? डब्ल्यू 23 पे, कितना 23, डी आता है 4 पे, एफ 6 पे, यू 21 पे, मिनट ठीक है। एच आता है 8 पे, जे 10 पे, आर 18 पे, के 11 पे, एम कितना 13, ओ कितना 15। मैंने बोला ये सही सोच रहे हो, यही सोचने का तरीका है। बोले कि भैया इसमें ऑड वन आउट देखना है, ऑड वन आउट, चलो देखते हैं। मैंने बोला आ जाओ साथ में। बोलो 3 और 2 5 होता है भैया, देखो 4 और 2 6 होता है, 8 और 2 10 होता है, 11 2 13 होता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं मिली, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने बोला ठीक है बताओ। यहाँ पे देखो भैया, अगर बात करें कुछ और देखना पड़ेगा हमको, तभी तो लॉजिक बताएंगे। बोलोगे देखो भैया 3 और 23 कितने होंगे? 26 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया इनका सम? 26 आ गया, ठीक है। देखो भैया 21 और 4 कितना आ गया? 25 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 18 और 8 26 कितना आ गया? 26 आ गया। 11 और 15 26 आ गया। देखो यहाँ पे 26 आ गया, यहाँ पे 26 आया, यहाँ पे 26 आया, लेकिन इसमें 26 नहीं आया। बोलोगे भैया यही तो बात है कि 3 किसी ना किसी प्रकार से सेम दिखेंगे। अगर वो सेम दिख गए तो उनको ऐसा नहीं करना जो अलग हो रहा है। फर्स्ट लास्ट का सम 26, फर्स्ट लास्ट का सम 25, फर्स्ट लास्ट का सम 26, फर्स्ट लास्ट का सम 26, कौन अलग हो गया? जो 25 वाला है। क्या बोलोगे? DFU। मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा? मेरे पास आंसर होगा DFU। कोई दिक्कत परेशानी? आराम से करना, बहुत सारे क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। ये तो 20 अगस्त वाले, और सारे क्वेश्चन वो भी बताऊंगा। चलो बोलोगे भाई ये क्या है मेरे पास? अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो है क्या? बोलोगे देखो यहाँ पे माइनस है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब यहाँ पे तो पक्का है मेरे पास क्या आएगा? यहाँ मेरे पास प्लस आएगा। मैंने माइनस वाला आंसर तो नहीं होगा, ऑल्टरनेट साइन है ना। देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देन प्लस आएगा। देखो भाई साइन को भूल जाते हैं, साइन को भूल जाते हैं मैंने, ठीक है। क्या होगा? तो बोलोगे 13 प्लस में 3 16 होता है, 16 4 20 होता है, 20 5 25 होता है, 25 6 31 होता है, 31 और 7 कितना 38। क्या बोलोगे? प्लस तो आएगा, लेकिन क्या आएगा? प्लस आएगा, लेकिन 38 आएगा। समझे क्या? कितना आसान क्वेश्चन है। मैंने बोला माइनस प्लस, साइन ऑल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। 13 3 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 31, 31 और 7 38, तो 38 विल बी द करेक्ट। इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। सभी लोग नोट डाउन करना है, मैं मार्कर देखने भी गया था। दिख रहा है ना सभी लोग को? क्लियर? बहुत मस्त।
मजा आ रहा है आपको पढ़ के? ये मार्कर बहुत सारे लेकर आके ताकि आपको मैं अच्छे से पढ़ा सकूं। तो एंजॉय करके पढ़ना है सेशन को, अच्छे से क्वेश्चन सारे क्वेश्चन में कराऊंगा, आप लोग बस पेशेंस रखना और मैं हर शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, टेंशन भी नहीं लेना आपको। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खूब बेहतरीन तरीके से पढ़ना है ताकि आप लोगों को हर चीज समझ आ सके। हाँ यहाँ तक हमने कर लिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला गया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे पास ये दे रखा है 132, क्या दिया 132 दिया है मेरे पास, दिया है यहाँ पे 175 17523 17523, फिर दे रखा है 313164 3164 और बोला गया यहाँ पे 2685, क्या 2685। ये बोला है ऑड वन आउट, क्या पूछा है पास ऑड वन आउट, माने विषम कौन है, इसमें से विषम कौन है ये बताना है पास, ऑड वन आउट बताना है। बात करें मेरे पास पहला ऑप्शन दे रखा है 17, पहला ऑप्शन दे रखा है 17523, दूसरा ऑप्शन मेरे पास दे रखा है 3164 3164, ठीक है। तीसरा मेरे पास ऑप्शन दे रखा है 132, ठीक है। चौथा ऑप्शन मेरे पास दे रखा है 2685, क्या देखा 2685। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास चार ऑप्शन, आप लोग ट्राई करो तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नंबर वाले सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्या बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। बोला गया जिस प्रकार से 23 59 और 18 लिखा गया है, जिस प्रकार से 23 क्वेश्चन नंबर 2, अभी 20 अगस्त की बात हो रही है, जिस प्रकार से 23 59 और 18 एक दूसरे से रिलेटेड है, उसी प्रकार से पहला ऑप्शन 9 92 24, मेरे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये रहा। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 की बोला गया मेरे पास क्या 71 83 और 21, ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें तो बोला गया 24 68 46। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो बोला गया मेरे पास 43 59 और मेरे पास 61। स्कोर लिखना आप सभी लोग। अब किसी को लग रहा हो कि भाई सोल्यूशन इधर होगा, देख लो भाई इस बुक में कहीं भी सोल्यूशन नहीं है, उसकी चक्कर मत रहना कि भाई आप तो बुक लेके खड़े हो गए, नहीं बुक लेके खड़े इसलिए हो गया क्योंकि मेरे क्वेश्चन याद है नहीं, तो क्वेश्चन तो कराना पड़ेगा। सोचो बोला गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑड वन आउट खोजना है, विषम खोजना है कि माने इन मेरे पास चार जो मेरे पास दे रखा है नंबर का पैटर्न, इसमें से कहीं ना कहीं तीन एक जैसे होंगे, कहीं ना कहीं तीन एक जैसे होंगे, चौथा अलग कौन सा है वो ऑप्शन में देखिए। बोलेगा इस प्रकार देखो, जिस प्रकार से 23 59 और 18 किसी एक पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज्ड होंगे, वर्गीकरण उसके अकॉर्डिंग इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है आपको करना है। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, ट्राई करें खूब बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा मैं बहुत अच्छे से। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, देख रहे हो क्या भाई ये तो 132 है, ये 17,523 हो गया, फिर छोटा फिर उससे छोटा, ये पैटर्न ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, मिक्स है। दूसरा ऑब्जर्वेशन सम ऑफ डिजिट, क्या करो डिजिट सम करो, डिजिट सम करो, बेहतरीन कंसेप्ट आता है इसका, डिजिट सम करो भाई, एग्जाम में वो दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता, डिजिट सम करो। बोले कि देखो भैया 3 और 1 4, 4 2 6 कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया भैया, यहाँ पे देखो 7 1 8 8 5 13 13 2 15 15 3 18 कितना आ गया 18, डिजिट सम कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 3 1 4 4 6 10 10 4 14 कितना के पास 14 आ गया। यहाँ पे देखो 6 और 2 8 8 8 16 16 5 21 कितना 21 आ गया। बोलो कि भैया हमने जब इसका डिजिट सम किया 4 2 6 आ गया, 8 5 13 2 15 3 18 आ गया, 4 6 10 4 14 आ गया, 8 8 16 5 21 आ गया। हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया भैया ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये भी नंबर 3 से डिविजिबल है, ये भी नंबर 3 से डिविजिबल है। कहने का हमने क्या है कि मेरे पास पहला दूसरा चौथा सिमिलर दिख गए, क्योंकि ये 14 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो जो मेरे पास ऑड है वही तो मेरे पास आंसर है। क्या बोलोगे मेरे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3164, बिकॉज इस ये जो मेरे पास है क्या ये 3 से डिविजिबल नहीं। कोई दिक्कत पैसे कोई बोलेगा आपने ऑड इवन क्यों नहीं देखा, देखो 2 और 4 दो मेरे पास ऑड इवन और दो मेरे पास ऑड है, ऑड और इवन इसलिए हमने नहीं देखा। आप लोग भी इसके दिमाग में आ रहा होगा भाई आप तो दूर हो हमसे, हम कैसे समझे, बोल देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ 4 है, यूनिट पे इवन है और यहाँ पे 3 और यहाँ 5 ऑड है, तो भाई दो सेम हो गए, तो अलग कैसे करोगे, तो अलग करने का तरीका क्या है डिजिट सम लेकर देख लो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, बोला गया जिस प्रकार से 23 59 और 18 का रिलेशन है, उसी प्रकार से इन सब में कोई ना कोई पैटर्न होगा, आप उसको ऑब्जर्व करना। बोले ठीक है भैया बात करते हो 23 2 जा 46 होता है और 13 और चाहिए, ऐसे कुछ है क्या। देखो 19 2 जा 18 होता है, बहुत बड़ा नंबर है, तो ये 71 2 जा वो तो 150 प्लस जाता है, मैंने 140 प्लस जाता है, यहाँ पे तो 83 लिखा है। 24 जा 28
24 जा 2, 24 2 जा 48 होता है, ये तो 68 है भैया। 38 करें तो 61 के पास आएंगे, ये भी नहीं है। 43 2 जा, ये तो 80 प्लस लग जाएगा, ये तो 59 है। माने 2 जा वाला कंसेप्ट है, तो क्या है, बेहतरीन कंसेप्ट है। सुनिएगा, यहाँ पे क्या कर दिया इसने, पहले 2 को ऐड किया और यहाँ पे लिख दिया 5। क्या कर दिया, पहले 2 को ऐड किया, 2 3 5 लिख दिया। यहाँ पे देखो आखिरी 2 को ऐड किया, 8 और 1 यहाँ पे 9 लिख दिया। बस ये कंसेप्ट है इसका, कितना मजेदार है ना। क्या बोला गया, ये 2 और 3 5 ये लिख दिया, 8 और 1 9 ये लिख दिया। हमको वही खोजना, आओ खोजते हैं। बोले बात बताओ भैया, यहाँ पे कितना, 9 को तो 9 लिखा, ठीक है, और 4 और 2 6 लिखा है क्या, बोलोगे नहीं, हटा दो इसे, नहीं लिखा, हटा दो। देखो भैया 7 और 1, यहाँ पे 7 और 1 8 लिखा, बोलो ठीक है भैया। 2 और 1 3 लिखा है, बोलो ठीक है, ये ऑप्शन मेरे पास ट्रू है। आगे देख लो आप, बोलोगे देखो 4 और 2 6 लिखा है, ठीक है भैया। 4 और 6 10, यहाँ पे तो 8 लिखा है, बोलोगे ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन कराने का सोचा हूँ मैं। बोलो यहाँ पे 4 और 3 7, यहाँ पे तो 7 लिखा नहीं भैया, 6 7 13, यहाँ पे ये भी नहीं लिखा, बोलोगे ये भी ऑप्शन गलत है। माने लेटर में कितना बेहतरीन लगाया इसने, 2 और 3 5 लिख दिया, 8 और 1 9 लिख दिया। अब आप खोजो भाई कि पहले लेटर में जो डिजिट है उनका सम पहले पोजीशन पे, और थर्ड में जो डिजिट है उनका सम सेकंड, तो मेरे पास मिडिल वाला नंबर बन गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूँ। मजा आ रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना और निश्चित से ट्राई करना, कोई लापरवाही मत करिएगा। हर क्वेश्चन में ट्राई करूंगा, हर क्वेश्चन बता दूं। वीडियो लेंथी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपका काम होना चाहिए, आप सबका काम होना चाहिए। चलिए नोट करें इसको सभी लोग, थोड़ा इसको मिटाने में ना कलाकारी करना पड़ेगा। खूब बेहतरीन से पढ़ना, खुद से क्वेश्चन बनाना। ये नहीं कि अपना भैया तो बताएंगे छोड़ देते, नहीं, भैया बताएंगे बात अलग है, लेकिन छोड़ना नहीं, आपको छोड़ना नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सारे नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन में खोज खोज के बताऊंगा सारे। चलो अभी ये क्वेश्चन देखो, एक मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, देख रहे हो क्या, अभी कितने क्वेश्चन करा दिया, 5 क्वेश्चन करा दिया। मैंने क्या बोला था, 4 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये आपके पास ये कब का पेपर है, मेरे पास 20 अक्टूबर का पेपर है, 20 अक्टूबर 2020 में, शिफ्ट नंबर 3 है। तो अभी और क्वेश्चन इसमें है, जैसे देखो मैं आपको और दिखा रहा हूँ। बोला गया जिस प्रकार से सी का CDE का रिलेशन, जिस प्रकार से CDE का रिलेशन एक्स डब्ल्यू V के साथ है, उसी प्रकार से आपको बताना है HIJ। मैं खुद से नहीं बना रहा, आप पेपर आपके पास हो तो देख लेना, यहाँ डेट लिख दिया हूँ, वेरीफाई कर सकते हो। बोला गया SRQ, फिर मेरे पास बोला गया QRS, क्या बोला QRS, ठीक है। फिर मेरे पास बोला गया PON, एग्री कर रहे हैं, आगे चलो। फिर मेरे पास बोला गया NOP, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ऑप्शन है, ये मेरे पास ऑप्शन है। ये आई थिंक छठा क्वेश्चन है, ये छठा क्वेश्चन है मेरे पास, 20 अगस्त वाले शिफ्ट का है, 7th नंबर क्वेश्चन। बोला गया कि देखो भाई जिस प्रकार से मेरे पास 13 का रिलेशन, 13 है मेरे पास, 133 है मेरे पास, और यहाँ मेरे पास कितना 6 है। जिस प्रकार से 13 113 133 और 6 का रिलेशन है, उसी प्रकार से बताना है कि 9 का रिलेशन, 65 का रिलेशन, 4 का रिलेशन, पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो मेरे पास कितना है भाई, दूसरे ऑप्शन की बात करें तो 8 है, पहले 10 है, 8 है, 6 है, बोलोगे ठीक है, ये भी सही है। फिर मेरा बोला थर्ड ऑप्शन बोला गया, मेरे पास थर्ड ऑप्शन बोला गया 3 है, 4 है, 2 है। चौथा ऑप्शन मेरे पास बोला गया कि 11 है, 122 है, और मेरे पास कितना है, 2 है। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मेरे क्वेश्चन नंबर 7। और है क्या क्वेश्चन, देख लेता हूँ नंबर वाला। बस इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कहने का भी क्या है, मेरे पास टोटल 8 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन मेरे पास क्या है, पूछे गए आपके 20 अगस्त के पेपर में। तो 7 दूनी 14, और यही नहीं आएगा तो 14 मार्क्स डिक्रीज कर गए। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, पॉजिटिव रहो, खूब प्रैक्टिस करो। आओ समझते हैं। अब देखो क्या आपको याद होना चाहिए कि मैं रट के मैं बार बार रटाता क्यों हूँ तुम लोग को। अपोइट रट लो भाई, अपोइट रट लो भाई, रट लो क्यों। देखो ना, आप बोलोगे भैया आपने सिखाया था 6 ट्रक्स, दोनों सेम, सी का अपोइट एक्स होता है। आपने सिखाया था दूध वाला से भैया डी या डब्ल्यू अपोइट होते हैं दूसरे के। भैया आपने सिखाया था इवनिंग भैया, ये देखो तो क्या बोलेंगे भैया, हनी सिंह से याद किए, हनी सिंह से एचएस होता है। इंडियन रेलवे से याद किए, आईआर होता है। जंगल की रानी, जब पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो क्या होगा, हमको महलों की रानी से शादी नहीं होगा, हमारी शादी क्या होगी, जंगल की रानी से। क्या बोलोगे, हनी सिंह। इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, क्या बोलोगे। मेरे पास पहला ऑप्शन है, हाँ पहला ही ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन क्या है, ये सारे ऑप्शन मेरे पास फॉल्ट हो गए, सारे ऑप्शन खत्म हो गए। तो ये रहा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बोला कि जिस प्रकार से मेरे पास 13
133 और मेरे पास कितना है 6 है। तो इनका रिलेशन बताना है क्या होगा कैसे होगा। सुनो एक बार बताओ, ये 133 है, कितने मेरे पास 133 है। और बताओ 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 169 होता है। बोलोगे हाँ होता है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं तो कितना बनेगा, बोलोगे 36 बनेगा। कितना 36 बनेगा। और 36 क्या होता है, 36 इसका स्क्वायर होता है। कितना सा क्वेश्चन है, माने पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का डिफरेंस, माने पहले वाले के स्क्वायर में से दूसरे वाले का डिफरेंस लो, थर्ड का स्क्वायर आ जाएगा। आओ देखते हैं। बोले देखो भैया यहाँ पे कितने पास 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 21 होता है। इसका डिफरेंस लो कितना, 11 में से 5 जाएगा 6 आ गया, 7 में से जाएगा 1, 4 का स्क्वायर। बोलोगे यही तो मिल गया। क्या किया, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 81 में से 65 घटा दो, 11 में से 5 जाएगा 6 और 7 में 4 जाएगा, 7 में से जाएगा 1, 16 क्या है 4 का स्क्वायर है। बोलोगे आगे चलना। मैंने बोला देखो 10 कितना मेरे पास, 10 कितना, तो बोलोगे 100, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100। और 100 में से 8 घटाओगे तो किसी का स्क्वायर बनेगा, बोलोगे नहीं। देखो इसका स्क्वायर किया, यहाँ पे किया क्या हमने 13 का स्क्वायर किया, कितना आ गया 169, किया क्या हमने ये किया। और माइनस में सेकंड वाला नंबर कितना आ गया, जब 169 में से 133 माइनस किया तो 36 आ गया। और 36 क्या है मेरे पास 6 का स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर क्या किया 9 का स्क्वायर कितना 81 और माइनस में सेकंड वाला नंबर कितना 65 है। और ये कितना बन गया 16, जो 16 क्या है मेरे पास 16 मेरे पास क्या है 4 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर 100 है, 100 में से 8 घटाएंगे 92 आएगा, किसी का स्क्वायर नहीं होता 92, 2 3 7 8 किसी के स्क्वायर के यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। और सिंगल जीरो, बोले ठीक है। यहाँ बताओ कितना, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 होगा और 9 में से जब 4 घटेगा तो 5, ये तो किसी का स्क्वायर थोड़ी ना होगा। भैया 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसमें से घटेगा तो -1, ये किसका स्क्वायर होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बना लो क्या, ऐसे क्वेश्चन आराम से बनेगा, बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। तो आपके पास देखा हमने 20 अक्टूबर 2020 में हमारे पास शिफ्ट नंबर 3 में ऐसे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको मैंने बता दिए। अब और आगे नेक्स्ट शिफ्ट की बात करता हूं, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन करें। तो आप लोगों ने अभी देखा कि आपको मैंने 20 अक्टूबर की शिफ्ट नंबर 3 की सारे क्वेश्चन में कराए। आपको मैं बता दूं, ऑनेस्टली बता दूं, क्योंकि मैं भी एग्जाम देता हूं तो मेरे को पता होता है आपके नंबर सीरीज और लेटर सीरीज मिला के एग्जाम, इससे पहले कितने क्वेश्चन 7 क्वेश्चन थे, अभी और इसमें 5 लिखा हूं, 5 और सारे क्वेश्चन है, माने कम से कम एटलीस्ट 8 क्वेश्चन तो नंबर सीरीज और लेटर सीरीज मिलके बनता है। माने क्या 8 नंबर, 8 क्वेश्चन तो फिक्स है, 100% सही होगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे, बट हो सकता है कि आपको पार्ट पार्ट में सारे वीडियोस मिले, तो घबराना मत। 1 घंटे का लेक्चर, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, आपको समझना है, समझते चाहिए। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मेरे पास बोला गया पहला क्वेश्चन है मेरे पास ऑड वन आउट है। 21 अक्टूबर 2020 शिफ्ट नंबर 1 की बातें कर रहे हैं, तीनों शिफ्ट डिस्कस करूंगा, नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन, लेटर सीरीज के सारे क्वेश्चन। अब हमको करना है, देखो हम करने का तरीका वही है, नंबरिंग करो भैया। देखो मेरे पास ई है, मेरे पास 5 पे आता है, आई मेरे पास 9 पे आता है, एम 13 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, ये रहा, एस सी 3 पे आता है, जी 7 पे, के 11, ओ 15 पे आता है, ठीक है, डी 4 पे आता है, एच 8 पे, एल 12 पे, एन 14 पे। नंबरिंग लिखा करो फटाफट, बी 2 पे, एफ 6 पे, जे 10, एन 14। अब देखो पैटर्न देखो, देखो 5 4 9, 3 4 7, 4 4 8, 2 4 6, इसमें कोई गलती नहीं मिला। हमको ऑड वन आउट खोजना है, ठीक है भैया। अब देखो 9 4 13, 7 4 11, 8 4 12, ये 6 4 10, यहाँ भी कोई गलती नहीं मिला। ये देखो 13 4 17, यहाँ पे देखो 11 4 15, बाद देखो 12 और 2 मिला, यहाँ पे क्या मिला +2 मिला, यहाँ पे +4 है, ठीक है। तो यही मेरे पास क्या हो गया, यही मेरे पास ऑड वन आउट हो गया। क्या बोलोगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया DHLN। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मेरे पास लास्ट 2 में 4 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस, यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ भी प्लस का 4 है, तो लास्ट 2 में +4 +4 +4 3 में हुआ, बट यहाँ पे है तो प्लस का 2, तो यही ऑड वन आउट हो गया। तो ऑप्शन में DHLN टी करके आगे बढ़ जाना था। क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये 252 देखकर हमारे दिमाग में बिजली चमकने नहीं, हमारे दिमाग में बिजली चमकनी चाहिए। कैसी बिजली, देखो भैया 6 का क्यूब क्या होता है, अगर बात करें 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब बोलोगे भैया 6 का क्यूब कितना होता है 216, कितना होता है 216 होता है। और 216 में अगर मैं क्या कर दूं, इसका स्क्वायर ऐड कर दूं, 6 का स्क्वायर ऐड कर दूं, कितना 6 का स्क्वायर 36 होता है, कितना 36, तो बोलो 6 और 6 कितना 12, 13 12, 3 और 1 4, 4 1 5, मैंने बोलो क्या ये जो मेरे पास है ना, ये जो 252 किससे मिलकर बना है, ये 6 का क्यूब और प्लस में 6 का स्क्वायर, काम खत्म। ऐसे क्या बोलोगे भैया, यहाँ पे ऐसे क्या बोलेंगे, आंसर जो होगा कितना होगा 5 का क्यूब में 5 के स्क्वायर को सम कर देंगे। वही तो किया, जो नंबर था उसका क्यूब, जो नंबर था उसका स्क्वायर, दोनों का सम किया 252 आ गया। नंबर 5 है तो भैया 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, और इसमें क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर 25 जोड़ देंगे, कितना आ गया 150, कितना आ गया 150, 150 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए क्या बोलोगे, हाँ। यहाँ देखो, यहाँ पे बोला गया BK है, FJ है, JI है, NH है, यहाँ पे क्या होगा BF है। इनमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बोलोगे सिंपल सी बात है, देखो B2 आ गया, F6 आ गया, J10 आ गया, N14 आ गया। देखो कितना 2 4 6, 6 4 10,
10 से 14, अब यहाँ पे 18 होगा, 18 पे कौन आता है? आर आता है। कौन आता है? आर आता है। बोलोगे एस तो नहीं हो सकता, एस तो नहीं हो सकता। आर में दो ऑप्शन है। और आगे चलो, देखो के यहाँ पे कितना, के यहाँ पे 11 है, जे यहाँ पे कितना 10 है, आई कितना 9, एक एक डिफरेंस हो रहा है। 11 में से एक जाएगा 10, 10 में से एक जाएगा 9, 9 में से यहाँ पे एच कितना 8, मतलब 8 में से एक जाएगा कितना 7, और 7 पे कौन होता है? 7 पे जी होता है। क्या बोलोगे? आर जी। कौन हो गया? आर जी। तो बात थी आर ई की, तो बात नहीं करनी, आर जी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान है ना, कितना आसान है, बोलोगे हाँ। अब आगे क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 की बात करें, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारे। क्वेश्चन 4 की बात करें तो क्या है, देखो 386 है, 401 है, 417 है, 434 है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। स्पीड माने फास्ट इंक्रीज नहीं किया, 2 के बाद ऐसे 1024 नहीं हो गया, 3042 नहीं हो गया, ऐसे नहीं इंक्रीज किया, स्लोली स्लोली इंक्रीज किया। क्या बोलोगे? डिफरेंस देखा जाएगा। बताओ तो डिफरेंस कितना होगा? बोलोगे देखो 11 में से जाएगा 5 आ गया, और 9 में से 8 जाएगा क्या आ गया, इनका डिफरेंस कितना 15 का। यहाँ पे देखो 17 में से जाएगा 16, यहाँ पे 16 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना 17 का डिफरेंस। बताओ नेक्स्ट कितना होगा? नेक्स्ट में 18 का डिफरेंस। इंक्रीज जोड़ेंगे, 8 4 12, ये रहा 2, 3 1 4, 4 1 5, तो कितना आ गया 450, कितना 450। क्या बोलोगे? ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर डी सही है। पहले में 15 का डिफरेंस, फिर 16, फिर 17, फिर 18 का आएगा, तो जोड़ दो, 4 8 12 का 2, 3 1 4, 1 5 और 4 4 ही रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी सीरीज धीरे धीरे इंक्रीज करेगा या धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, तो सबसे पहला प्रेफरेंस डिफरेंस मेथड को दिया जाएगा। डिफरेंस मेथड से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर लास्ट। मैंने इस 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कैसे करेंगे, आपको प्रोसेस यहाँ पे देखना पड़ेगा। बोला कि जिस प्रकार से 2 है, 10 है, 18 है, 3 है, 30 है, 84 है, यहाँ पे 4 है, 68 है, और यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है। अब सोचो, यहाँ पे ध्यान सोचो। बोले कि भाई कुछ पैटर्न तो समझ आ नहीं रहा, तो क्या सोचे? मैंने बोला हाँ ये तो बात सही है, तो सोचते हैं क्या पता कुछ क्लू मिल जाए। बोले देखो भैया, अगर मैं बात करूँ, सुनना ध्यान से, अगर मैं बात करूँ 2 और 10 को मिलाकर मैं 18 बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ? 2 और 10 को मिलाकर मैं 18 बनना चाहता हूँ। सुनिएगा, यहाँ बता रहा हूँ, 2 और 10 को मिलाकर मैं क्या बनना चाहता हूँ? 18। इसको मैं बनाना चाहता हूँ। कैसे करेंगे? बोले कि सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बोला ठीक है, ये रहा 10 गुने 2 कितना आ गया? 20 आ गया, 20 आ गया। एग्री करते हो? बोलोगे हाँ। 20 से भी 18 कैसे लाएंगे? मैंने बोला क्या करो, 2 माइनस करोगे, 2 माइनस करोगे, ठीक, ये मिल गया 18। लेकिन अब हमारे पास क्या है, 3 से 3 का और 30 का यूज करके हमको क्या बनाना? 84। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो। बोलोगे हाँ, मल्टीप्लाई कर दिया, 30 और 3 का मल्टीप्लाई कितना? 90 आ गया। मैंने बोला अब क्या करोगे? तो भैया 90 में से 6 घटाना है, 90 में से 6, तो 6 क्यों बुलाया? देखो जिस नंबर की बात करें, पहले वाला नंबर, उसका उससे कम की मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। 30 या 90 सही है, लेकिन 90 में से 6 घटाओगे तभी तो 84 बनेगा। बोलोगे 6 कैसे आएगा? तो नंबर 3 था ना, तो उसके कम से हमने मल्टीप्लाई करके माइनस किया। 3 था तो क्या 3 2 6 से करके माइनस। यहाँ भी सेम था, यहाँ नंबर क्या था? 2 था, तो हमने 2 माइनस क्यों किया? 2 में उससे कम 1 की मल्टीप्लाई करके माइनस किया था। तो बताओ इसका आंसर कैसे निकालोगे? इसका आंसर बोलोगे देखो भैया, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 8 32, 4 6 24 और 3 27। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना? 4 8 32, 4 6 24, 3 27, और माइनस क्या करेंगे? माइनस में या ये वाला नंबर और इसका एक छोटा 4 और 3 की मल्टीप्लाई कितना आ गया? 12। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया? 72 में से 12 जाएगा 60, कितना? 60। ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म, ये सही है ऑप्शन। माने इसका पैटर्न क्या था? अगर इसकी पैटर्न की बात करें तो मेरे पास क्या था कि फर्स्ट इंटू में सेकंड, फर्स्ट इंटू में सेकंड, और माइनस क्या कर रहे थे? फर्स्ट इंटू में उससे एक कम, जो मेरे पास फर्स्ट नंबर उसमें से एक कम, ये फर्स्ट नंबर है और उससे एक कम करके जो भी नंबर आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास क्या है, इसका मेरे पास पैटर्न है। इसको गलत मत समझ लेना। कहने का मतलब अगर मैं फर्स्ट को मान लो यहाँ में 2 के बाद क्या किया, हम 2 इंटू में 10 किया, और माइनस में 2 वाला तो लिखा ही लिखा, उससे कम कर दिया, तो 20 में से 2 जाएगा 18। यहाँ पे क्या किया, 3 में 30 की मल्टीप्लाई करी और माइनस 3 से एक कम की मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे क्या किया हमने, 4 था मेरे पास, 4 में हमने 68 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4 से कम 3 लेकर इस डिफरेंस ले लिया। ये इसका क्या पैटर्न है, नोट डाउन करना, फिर आगे सिखाता हूँ। चलिए तो इसी का सिलसिला जारी रखते हैं। देखो इस पेपर में, इस शिफ्ट में ना 10 क्वेश्चन हो गए, 5 तो करा दिया, 5 क्वेश्चन और है। देखो रे क्या 10 क्वेश्चन अगर तुम नंबर से ये करके जा तो कोई रोकेगा तुम एग्जाम में? तो जो आपका इंपॉर्टेंस है उसका मैं यहाँ पे चाहूंगा कि मैं आपको वो टॉपिक सारे करा दूं। अभी नंबर सीरीज की मैं बातें करूंगा 2 से 4 दिन, क्योंकि 10 क्वेश्चन भी पूछ ले रहा है। 10 क्वेश्चन आपके लिए कम थोड़ी ना है। अगर एनालॉजी वगैरह मिला दो तो 15 क्वेश्चन तो इससे आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बनाना जरूरी है। आओ सोचते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन है नंबरिंग करना शुरू करें। बताओ ई कितने मेरे पास 5 पे, देखो मैं एच कितने पे 8 पे, के 11 पे, एन 14 पे, क्यू 17 पे। बोलोगे देखो 5 और 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14, 14 3 17, 17 के बाद क्या आएगा 17 3 20, 20 पे कौन आता है 20 पे T20, 20 पे क्या आता है T20। तो बोलो टी वाला ऑप्शन होगा।
यहाँ पे से खत्म हो गया, यहाँ पे यू है खत्म, यहाँ भी खत्म, ऑप्शन नंबर ये टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम में इतना ही टाइम लगाना, दूसरा नहीं देखो, पहला मिल गया और बाकी सारे अलग है तो टिक करके आगे बढ़ जाओ। बट समझा रहा हूँ तो आगे देख लो। बी कितने पे, बी 2 पे आएगा, यहाँ पे सी कितने पे आएगा, 3 पे आ गया, डी कितने पे 4 पे आ गया, ई 5 पे आ गया, एफ 6 पे, तो क्या बोलोगे, देखो 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 पे कौन आ गया, 7 पे जी आ गया, क्या बोलोगे, इजी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। जो मैं कराता हूँ उसे कितना आसान पेपर में पूछा जा रहा है, और आप लोग कोई फेसबुक से इंस्टाग्राम से लेकर क्वेश्चन बनाने में व्यस्त रहते, अरे जो पेपर में है उसे तो करो, वो सब जॉब लग जाए ना तो आराम टाइम से टाइम पास करने के लिए उस सब क्वेश्चन करना, बट जॉब नहीं लग रही तब तक तो जॉब वाले क्वेश्चन करो जो एग्जाम में आए हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बोलो कि भैया एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को देखो ध्यान से, मैंने बोला देखो ध्यान से भाई, जो आपकी मर्जी, तो बोलो कि यहाँ पे एक बात तो दिख रहा है भैया, ये 11 में जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 में उसके अगले वाला नंबर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 बनता है। भैया 12 में जब 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 में जब उसके नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 बनता है। ठीक है भैया, अगर मैं भैया एक बार बताओ, अगर मैं 17 में सुना 17 में उसके नेक्स्ट वाले नंबर 18 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे 8 से 56 6 बना चाहिए, यहाँ पे तो 9 बना है, बोलो ये ऑप्शन हो गया। 13 में भैया 13 में अगले वाले नंबर 14 से करता कितना, 4 और 3 12 बनता, 12 है क्या, बोलो हाँ, माने मेरे पास पहला तीसरा चौथा अपने नेक्स्ट वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन से बना है। 13 इंटू 14, बोलो 13 3 169, 169 में 13 और जोड़ना है, 169 3 172 10, मेरे पास कितना 182 हो जाएगा, बोलो हाँ हो जाएगा। माने मेरे पास जो नंबर बना है, जो पीछे वाला नंबर उसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके बना है। यहाँ पे 17 में 18 से मल्टीप्लाई करते तो भी 8 7 56 6 आता है, यूनिट पे 9 बना है, काम तमाम। यही मेरे पास क्या रॉन्ग है, और जो रॉन्ग होता है वही मेरे पास क्या करेक्ट आंसर है। तो ये ऑड वन क्वेश्चन तो मेरे पास यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बोला कि यहाँ पे कि जिस प्रकार से मेरे पास 0 है, मेरे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, और ये चीज आपके पास कंटिन्यू दे रखी है, क्या करोगे कैसे करोगे, आपके दिमाग में फटाफट स्ट्राइक करनी चाहिए। किसको देखकर, इस 30 को देखकर, 3 का क्यूब में 3 जोड़ते हैं भैया, 3 के क्यूब में 3 जोड़ते हैं, 27 और 3 30 होता है, तो क्या बोलोगे, यहीं से पकड़ लो क्वेश्चन को, जहां से क्यों मिले भैया, 3 के क्यूब में 3 जोड़ दिया, तो भैया ऐसा 10 को क्या लिख सकता हूँ, 3 से कम, भैया 3 का इसके लिख सकता हूँ क्या, 2 का क्यूब में 2 जोड़ दो, 8 तो 10, इसे क्या लिख सकता हूँ, मैंने बोला लिखो इसे, एक कम ले लो, 1 के क्यूब में 1 जोड़ दो, यहाँ पे 0 क्यूब में 0 जोड़ दो, क्या देखा आपने, 0 शुरू हुआ, उसी नंबर क्यूब वही जोड़ दिया, 2 का क्यूब 8, 8 तो 10, सुनो यहाँ से 0 शुरू किया, 0 का क्यूब प्लस में 0 0 आ गया, 1 का क्यूब प्लस में 1 2 आ गया, 2 का क्यूब 8 और 2 10 आ गया, 3 का क्यूब 27 और 3 30 आ गया, बोलोगे यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आएगा 4 का क्यूब और प्लस में वही नंबर कितना आ गया, 64 प्लस में 4 कितना 68, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, बाकी सारे गलत। आगे फॉलो होनी चाहिए, मैंने बोला हाँ देखो क्या करोगे, 4 के बाद 5 आएगा तो 5 क्यूब में 5 जोड़ दो 130, यहाँ पे 6 का क्यूब में 6 जोड़ दो कितना 100, 216 में 6 जोड़ेंगे 222। आसान क्वेश्चन था, आपको खूब सोचना है, सोचने आना चाहिए, अगर सोच लोगे तो आपका क्वेश्चन कोई होगा, ऐसा क्वेश्चन कोई होगा नहीं जो आपसे ना बने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो हमारे पास ये पैटर्न क्या है, हमारे पास ये पैटर्न क्या बन रहा है, सुनना ध्यान सोचो। मेरे पास बन रहा है कि देखो 9 से भी क्या बना है, 9 से 17 बना, क्या बोलोगे भाई 9 से 17 बना, कैसे 9 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया -1 कर दिया, 9 2 जा 18 -1 17 बन गया, 17 से हमने 33 बनाया, क्या बोलोगे 17 2 जा 34 -1 कर दिया। माने जो पहले से दूसरे में जाने के लिए जो हमने नंबर से इनटू करके माइनस किया, वही दूसरे से तीसरे में जाने के लिए किया। आगे चलो, बोलो देखो भैया 12 से 24 आओ कैसे आओगे, मैंने बोला देखो 12 से तुम 20 जाने चाहते हो, बोलो 12 का डबल कितना होता है, 12 का डबल 24 होता है, उसमें से 4 घटा दिया, कहाँ गया 20 पे। आगे क्या बोलोगे, आगे भी क्या करेंगे, डबल करके 4 घटाएंगे, बताओ कितना 20 दूनी 40, 40 में 4 जगह कितना 36। तो जो आप पहले से दूसरे में जाने के लिए कर रहे हो, वही दूसरे से तीसरे में जाने के लिए कर रहे हो। यहाँ पे इंटू 2 -1 हुआ तो 17 बना, तो 17 दूनी 34 -1 33 बन गया। 12 से 20 जा रहे हो तो 12 का डबल 24, 24 में 4 घटा दो 20 बन गया। सिमिलरली 20 से 36 आओगे तो 20 का डबल 40, 40 में से 4 घटा दो तब बन गया 36 बन गया। तो यहाँ पे देखो 48 से 80 कैसे आओगे, 48 से बोलोगे देखो भैया 48 इंटू में 2, 48 इंटू में 2 कितना होता है 96, और 96 हमने क्या कर दिया 16 घटा दिया, क्या कर दिया 16 घटा दिया, क्या बोलेंगे यहाँ भी सेम अप्लाई करेंगे, क्या बोलेंगे 18 का डबल करो, 18 का डबल कितना आता है 160, और इसमें से 16 घटा दो कितना आएगा 10 में 6 जाएगा 4, 7 में से 1 जाएगा 6, और यहाँ पे 164, क्या बोलोगे 164 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, ये लिख लो क्या 164। जो आप पहले से दूसरे में जाने के लिए कर रहे हो, वही दूसरे से तीसरा में जाने के लिए कर रहे हो। इंटू 2 -1 तो दूसरे से तीसरे में इंटू 2 -1, यहाँ पे इंटू 2 प्लस इंटू 2 माइनस में 4 दूसरे से तीसरे में इंटू 2 -4। यहाँ पे देखो 48 2 96,
96 में से अगर 16 घटा देंगे 80 मिल जाएगा, तो 80 का डबल 160, 160 में 16 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा, 10 में 6 जाएगा 4, 5 में 6 जाएगा, गलत कर दिया हमने। 80 का डबल 160 है, 160 में से 16 घटा दो कितना बनेगा, देखो यहाँ पे हमने कुछ गलत कर दिया थी, 10 में 6 जाएगा 4 और यहाँ से 5 में 6 जाएगा कितना, 5 में 6 जाएगा 4, क्या बोलोगे 144, कितना बनेगा बस 144 इज द करेक्ट आंसर। डबल करके जो आप कर रहे हो, डबल करके 16 घटाए थे, यहाँ पे डबल करके 16 घटा दो, 10 में से 6 जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा 4 और 1 का 1, तो क्या 144 इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। आसान है क्वेश्चन, देखना प्लस माइनस तो आपको पता ही मैं कितना स्ट्रॉन्ग करता हूं। आओ इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहाँ बोला गया जिस प्रकार से यहाँ पे अगर बात करें तो नंबर ही लिखते हैं भाई, ए का 1 होता है मेरे पास, जी का 7 होता है, एम 13 होता है, एस 19 होता है। बताओ यहाँ पे 1 से 7 गए 6, 7 से 13 गए 6 प्लस 13 से 19 गए 6, बताओ 19 से 6 आगे जाएगा तो कितना 25 पे, 25 पे क्या मिलेगा, 25 पे वाई मिलेगा, मैंने मेरे पास क्या मिलेगा सेकंड पेयर वाई बनेगा। बोलोगे जेड वाला पेयर तो खत्म हो गया, जेड वाला पेयर तो खत्म हो गया। चलो यहाँ पे करते हैं, जी 7 पे है, एल कितने पे मेरे 12 पे, क्यू कितने पे 17, क्या बोलोगे 7 5 12, 12 5 17, अब 17 5 22, 17 5 22, 22 पे कौन था, 22 पे वी होता है, क्या बोलोगे वी वाई, मेरे पास कौन सा पेयर होगा वी वाई, ये भी क्या गलत होगा। देखो 22 से क्या जाओगे, 22 से अगर मैं बात करूँ 5 आगे 27 पे, 27 का क्या होता है 1, ए है क्या बोलोगे। तो ये आपके पास 21 अक्टूबर 2020 में शिफ्ट 1 में पूछे गए 10 क्वेश्चन थे आपके पास, 10 क्वेश्चन थे आपके पास नंबर सीरीज के। अब आगे नेक्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। चलिए तो अब आगे देखते हैं हम लोग। आप अभी 21 अगस्त अगस्त बार निकलता है, 21 अक्टूबर 2021 का शिफ्ट नंबर 2 में पूछे गए सारे। अब रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने पहले 5 क्वेश्चन लिखे हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट 5 क्वेश्चन बताऊंगा। आइए देखते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन है, मेरे पास ऑड वन आउट, क्या ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। मेरे पास बोला गया BEYQ, BEYV है, ये क्यू नहीं है। यहाँ पे MONN NOPE HJSQ, ये मेरे पास क्या है क्वेश्चन है और इसकी बात हमको करनी है। एक बार बताओ, अगर ध्यान से देखो तो कुछ याद आ रहा है क्या, अपोजिट वाला कंसेप्ट। ये देखो बी और वाई एक दूसरे का अपोजिट होता है और इवनिंग से ई और बी एक दूसरे का अपोजिट होता है। फिर भैया मन की बात से हमने सुना था कि मन की बात एम और एन एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। वैसे प्यार लव से हमने सीखा था एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। भाई ये देखो ये कौन सा बात है, एन और पी एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, नहीं भाई ये नहीं होते। इसको भी पेंडिंग में डालो, इसको भी पेंडिंग में डालो, हो सकता है यही मेरे पास करेक्ट आंसर हो। आगे चलो, बोले भाई हनी सिंह से आपने याद करा था, मैंने बोला हाँ, और जंगल की रानी से याद करा, मैंने बोला ठीक है। मैं बात करूँ पहले में, मैं बात करूँ दूसरे में, मैं बात करूँ चौथे में, सारे क्या है फर्स्ट थॉट और सेकंड फोर्थ अपोजिट है एक दूसरे के। लेकिन भाई यहाँ पे एन और पी थोड़ी ना होते हैं, एन और एम होते हैं, मन की बात होती है, ओ और एल होते हैं, प्यार की बात होती है। मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 गलत है, और गलत है इसलिए मेरे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यही। ऑल और आउट में जो गलत होता है वही मेरे पास क्या होता है करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया मेरे पास कि 12 है 8 है, उससे हमने 80 बनाया है। 12 से 8 से और हमने क्या बनाया 80 बनाया है। 16 से 6 से हमने 220 बनाया है। तो पूछा है कि 25 20 से क्या होगा, ऑप्शन लिखने में भूल गया, आंसर निकालेंगे वही अपना आंसर हो जाएगा। चलो बात करें एक बार, तो भैया 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर मैंने बोला 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 66 होता है, 64 होता है। इनका डिफरेंस लेना, बोलोगे भैया 4 में 4 जगह कितना है 0 आ गया, और 14 में 6 कितना 8। बोलोगे भाई सिंपल सी बात है, ऊपर वाले दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस ही तो मेरे पास क्या 80 है। 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 4 में 4 जगह 0, 14 में 6 जगह 8, 80 ये दे रखा है। बोलोगे यहाँ पे देखना, बोलोगे 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है 16 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, डिफरेंस लेना एक बार। बोलोगे 6 में 6 जगह 0, 5 में 3 जगह 2, 120। बोलोगे ये दे रखा है, ऐसे क्या बोलेंगे आंसर। तो बोलो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 20 का स्क्वायर इसका स्क्वायर कितना होता है 400। तो क्या बोलोगे भैया यहाँ पे कितना आ गया 5 2 4 कितना 225, कितना आ गया 220। यही मेरे पास क्या करेक्ट है। दोनों ऊपर जो दे रखे हैं उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वही मेरे पास क्या बेस में है। देखो 25 का स्क्वायर 625, 20 का स्क्वायर 400, डिफरेंस क्या 225, आंसर हो गया। आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि जिस प्रकार से मैंने कोड को APZV लिखा है, जिस प्रकार से कोड को हमने APZV लिखा है, उसी प्रकार से रोड को तुम इन 4 ऑप्शन में से क्या लिखोगे। पैटर्न वही बात, ऑब्जर्वेशन करेंगे। बताओ भैया सी कितने पे 3 पे, ओ कितने पे 15 पे, A1 पे, T20 पे, यहाँ पे A1 है, P16 है, J26, B22, यही तो मेरे पास है लोग। हाँ तो आपने क्या किया, आपने किया भैया देखो 3 में से 1 घटाया। हाँ ऐसा है नहीं, 3 में से हमने 2 घटाया भैया, 3 में से 2 घटाया तो कितना 1 मिला, ठीक है। 15 में 1 जोड़ दिया तो 16 मिल गया। 1 से भैया ये 27 होता है ना, 27 में से 1 घटाया 26 मिल गया। या मैं 1 लिखूं उसको क्या लिखूं 27, दोनों बात बराबर ही है।
20 में से हमने क्या कर दिया, दो जोड़ दिया तो कितना मिल गया मेरे पास, 22 मिल गया। क्या आपने देखा, आपने देखा कि 3 में से हमने क्या कर, इसको मैं कैसे समझा, बोर्ड का स्पेस कम है, यहाँ समझाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या था, कोड था, मेरे पास क्या था यहाँ पे कोड था, और कोड से क्या बनाना है, कोड से हमको बनाना है ए पी, सुनिएगा ए पी जेड बी, क्या ए पी जेड बी बनाना था। सी हमने क्या लिखा, 3 लिखा, ए कितना 1, बताओ कितना कम हुआ, तो बोलोगे माइनस का 2, कितना माइनस का 2 कम हुआ, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखो ओ कितना मेरे पास, ओ 15 होता है और पी कितना 16 होता है, क्या बोलोगे, एक आगे चले गए। यहाँ पे ए को मैं क्या लिखूं, ए को 1 लिखूं या क्या लिखूं 27, और यहाँ पे कितना 26, क्या बोलोगे भैया, यहाँ से हमने माइनस बनाया, कोई दिक्कत नहीं। टी मेरे पास कितना होता है, टी मेरे पास 20 होता है, और ये क्या मेरे पास, ये 22 होता है, कितना प्लस का 2, तो मेरे पास पैटर्न क्या है, मेरे पास पैटर्न है माइनस का 2 प्लस 1, माइनस का 1 प्लस का 2, माइनस प्लस ऑल्टरनेट में है 2 1 1 2 2 1 1 2। अब देखिए क्या बोलोगे, अगर बात करें रोड की, अगर बात करें रोड की तो क्या बोलोगे, ये रहा मेरे पास रोड, आर कितना होता है 18, ओ कितना होता है 15, ए कितना 1 लिखूं या 27 लिखूं, डी मेरे पास कितना 4 होता है। हमने क्या कर दिया, पहले माइनस का 2 क्या है, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 2, मतलब 18 में से तो कितना 16 का, 16 पे कौन होता है, 16 पे पी होता है। बोलोगे भाई सारे टी वाले ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ए 16 ऑप्शन खत्म, 2 बच गए। देखो 15 प्लस ए कितना होता है 16, फिर कितना है, फिर कितना का पी आ गया, बोलोगे ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर क्या 4th हो जाएगा, बट सारा लिख लो। बोलोगे देखो भैया 27 में से 1 जाएगा, 27 में से 26 आ गया, 26 पे कौन होता है, जेड होता है, जेड है क्या, ठीक है भाई। 4 में 2 जाएंगे 6 आता है, 6 पे कौन एफ होता है, क्या बोलोगे ऑप्शन नंबर 4th इज द, ऑप्शन नंबर 4th इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोले कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, ऑड वन आउट, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे इन चारों में से ऑड वन आउट क्या है आपको बताना है। तो बोलोगे भैया देखो 125 को देखकर हमारे दिल में ख्याल आया क्या, 5 क्यों होता है, 216 देखकर हमको दिल में क्या है, 6 क्यों होता है, 729 में 9 क्यों होता है, माने मेरे पास क्या है, पहले दूसरे तीसरे की बात करें तो किसी ना किसी नंबर का क्यूब है, लेकिन 676 क्या होता है, ये क्यूब नहीं होता, ये क्या होता है 26 स्क्वायर होता है। जो गलत है वही मेरे पास क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑड वन आउट में जो गलत होता है वही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। बोलोगे क्वेश्चन 5 बात करते हैं, क्वेश्चन 5 सिंपल सा लॉजिक है, 4 से इसने 25 कैसे लिखा है, 4 से इसने 25 कैसे लिखा है, 4 से अगले वाले नंबर का स्क्वायर कर दिया है। तो बताओ 4 से अगले वाला नंबर कितना है, 4 से अगले वाला नंबर 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ पे बोला कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 11 170 6 49 12 120 6 36। तो बोलोगे भैया 11 का अगले वाला नंबर 12, उसका स्क्वायर 144 होता है, ये थोड़ी ना दिया है, हटा दो। 6 का अगला नंबर 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है, सही है भैया। 12 का अगला नंबर 13 169 थोड़ी ना दिया है, 6 का अगला नंबर 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49 36 क्यों दिया है, बोलोगे मेरे पास आंसर कौन सा हो गया, 2 इज द करेक्ट आंसर। और सारे क्वेश्चन कराऊंगा, शिफ्ट नंबर 3 तक करा दूं, मैं एक पेपर कंप्लीट करा दूं, जो मेरे पास 21 अक्टूबर वाला पेपर सारे कंप्लीट कराऊंगा, अभी वेट करिए और कराऊंगा क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे, शिफ्ट नंबर फर्स्ट सेकंड है मेरे पास, एक शिफ्ट और कराऊंगा, तो कहने का क्या टोटल 4 शिफ्ट हो जाएंगे, माने आपके पास कुछ क्वेश्चन आपके हो गए। दिस क्या कि आप सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि नंबर शिफ्ट के क्वेश्चन कम से कम 7 से 10 आते ही आते हैं, तो इन चीजों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब बोर्ड ठीक हो जाएगा तो एक ही साथ में सारे क्वेश्चन को लगा के पूरा 100 200 जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे करा दूंगा, बट अभी कुछ ना कुछ सीखते रहो। तो मैं यहाँ पे उसी सिलसिले में आपको मैंने रीजनिंग वाले पार्ट को कवर करने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो नंबर से इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। मैं करा तो इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि सबको आता है, सोचना है, तो आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। बोला कि मेरे पास 8 है 14 है 18 है, इन सबसे मिलकर 24 बना है, 2 है 8 है, इसे मिलकर 8 बना है। उसी प्रकार से इन दोनों को ऑब्जर्व करो और बताओ कि 12 4 और 10 से मिलकर क्या बनेगा। सोचिए क्या है इसका लॉजिक, खुद सोचिए आप लोग और फिर बताइए कि हाँ ये लॉजिक है और ऐसा मेरे पास क्या हो सकता है। अगर बात करें यहाँ पे देखो, यहाँ देखो 18 और 14 कितना होता है, 18 और 14 32 होता है। देखो अगर मैं इनको दोनों को जोड़ू, बेस वाले को जोड़ दूं, कितना बेस वाले को जोड़ दिया कितना हो गया, 18 14 32 हो गया 32, और ऊपर वाले घटा दो 32 में 60 जाए कितना 24। तो बोल के मेरे पास नंबर आ गया, क्या मेरे पास 24 नंबर आ गया। हमने क्या किया, बेस को जोड़ दिया, क्या किया हमने बेस को जोड़ा, देखो 2 को और 8 को हमने क्या करते जोड़ दिया, इनको हमने जोड़ दिया, 8 और 2 कितना 10, और 10 में से हमने टॉप वाले नंबर घटा दिया कितना 2, कितना 8। बोलोगे बीच में ये रखा क्या, यही लॉजिक है। तो बोलोगे भाई इस क्वेश्चन का ऐसे कैसे करेंगे, ये 12 है मेरे पास, क्या ये 12 है। तो देखो भैया 12 और 10 को जोड़ दो, कितना आ गया 12 10 22, और 22 में 4 घटा दो, ऊपर वाला नंबर कितना 18, तो क्या होगा 18 इज द करेक्ट। बोलोगे भाई 2 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, मेरे पास क्या 18 विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बेस को जोड़ दो ऊपर वाला घटा दो, बेस को जोड़ दो ऊपर वाला घटा दो, बेस को जोड़ दो ऊपर वाला घटा दो, तो ये मेरे पास क्या था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 18। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, आओ देखते हैं मिलकर। 6 7 बनाया है, 7 से 16 बना दिया, 16 से 51 बना दिया, तो कुछ देख रहे हो क्या, 7 16 बनाया, 7 दूनी 14 तो 16, 16 से 51 बनाया, 16 3 48 3 51, मैंने पैटर्न समझ आ गया होगा आप लोगों को। बोलो कि देखो भैया
हम जब 6 से 7 गए तो क्या किए, 6 इंटू 1 प्लस 1, 6 कम 6 प्लस 1 7 आ गया, 7 से 16 गए क्या बोलोगे, इंटू 2 प्लस 2, 7 दूनी 14 2 16, 16 से 51 गए तो क्या बोलो 16 3 48 और प्लस में 3 51, 51 से यहाँ पे गए तो क्या बोलोगे 51 इंटू में 4 और प्लस में 4, 51 चौके कितना 2 4 प्लस में 4 2 60 हो गए। अब बताओ यहाँ पे क्या बोलोगे, इसमें इंटू 5 करें कितना आएगा, ऐड करो 5 और 40 और 5 दूनी 10 और क्या जोड़ोगे 5 ही तो जोड़ोगे, जिससे मल्टीप्लाई करो वही जोड़ रहे हो, क्या बोलोगे 5, मेरे पास यूनिट रिप्लाई आएगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, ऑप्शन नंबर एक ही सही है। तो ये आपके पास रह गया 10:45 इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये रहा आपके पास 21 अक्टूबर 2021 का शिफ्ट नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन नंबर से इसके पूछे गए थे उनका सोल्यूशन। अब नेक्स्ट एक और शिफ्ट कराता हूँ, शिफ्ट नंबर 3, ताकि पूरा शिफ्ट खत्म हो जाए और फिर हम सेशन को खत्म करेंगे और नेक्स्ट शिफ्ट की बारी। चलिए, तो ये अपना आज का लास्ट हो जाएगा इन सेंस की शिफ्ट नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके पेपर वही पेपर 21 अक्टूबर 2021 में जितने भी आपके शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और ये शिफ्ट 3 में 5 ही क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। एक क्वेश्चन आपके पास रहेगा होमवर्क में जो आप लोग करके बताएंगे और यहाँ पे मैंने और सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए। और देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा गया और क्या है इस क्वेश्चन का करने का तरीका। तो देख रहे हो कि 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेटर मैंने नंबर सीरीज की बात करें और लेटर सीरीज की बात करें, दोनों मिला तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। तो इस पर आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे ही डिजिटल बोर्ड सही होता है मैं आपको खूब भर भर के नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। जितने आपके पास पीवाई क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, यहाँ फेसबुक वाला, इंस्टाग्राम वाला, यूपी से पूछे गए अक्सर ऐसे क्वेश्चन, वो सब नहीं चलेगा। जो पेपर में आता है वही करो, उतना ही काफी होता है। साइंटिस्ट नहीं बना अपने को पेपर क्वालिफाई करने। और देखते हैं क्वेश्चन पहले क्या बोला गया। बोला गया एक संख्या के 2 अंकों का योग 5 है। एक संख्या है जिसके 2 अंकों का योग कितना है, 5 है। मेरे पास ऑप्शन दे रखा है, देखो मेरे पास ऑप्शन क्या दिया है, 3 2 5 4 1 5 1 4 5 3 2 5। ऑप्शन नंबर अभी कोई एलिमिनेट नहीं कर पाया। बोले एक संख्या के 2 अंकों का योग 5 है, ठीक है भैया, सभी पॉसिबल है। आगे पढ़ो, यदि हम उस संख्या में 9 जोड़ दें तो हमें 50 प्राप्त होगा। अब कितना आसान हो गया भैया, 32 में अगर 9 जोड़ दे तो 41 होगा। ये थोड़ी ना ऑप्शन होगा, ये 41 में 9 जोड़ दे 50, हाँ ये ऑप्शन तो हो सकता है भैया। 14 में 9 जोड़ दे 23 होगा, हमको 50 बोला उसने भैया। 23 में 9 जोड़ दे 32 होगा, ये थोड़ी ना होगा। कितना सर क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ी क्या। बोला कि एक संख्या के 2 अंकों का योग कितना है, 5 है। सबके योग 5 थे। उसने बोला कि अगर उस संख्या में हमें 9 जोड़ दे तो हमें 50 प्राप्त होता है। 41 में 9 जोड़ दिया 50 प्राप्त होता है। डन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोला कि जिस प्रकार से 17 का रिलेशन 19 का रिलेशन 23 का 30 का 47 का 69 का ये एक सीरीज दिया गया है। इस सीरीज में आपको नेक्स्ट नहीं पूछा गया, पूछा गया इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो रॉन्ग लिखा गया है। उस नंबर की जगह पे कोई और आता तो ये सीरीज सही होता। क्या बोलोगे, धीरे धीरे 17 से 19, 19 से 23, 23 से 30 स्लोली इंक्रीज कर रहा है। तो पहला मेथड डिफरेंस देखना, पहला मेथड डिफरेंस देखना। आओ देखते हैं। और देखो 17 और 19 का डिफरेंस भैया 2 आगे, 17 से 2 आगे गए 19 मिला, 19 से भैया 4 आगे कितने मिला, 23 मिला भैया। 23 से अगर इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें क्या बोलेंगे, 23 से भैया देखो 2 गए 4 गए, अब या तो 6 या तो 8 जाएंगे। या तो हम लोग क्या करें, या तो हम लोग 6 जाएंगे आगे या तो 8 जाएंगे। अगर मैं 6 आगे जाता, सुनिएगा, अगर मैं 6 आगे जाता मैंने 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, मैं 2 का डिफरेंस लेके चलता। तो बताओ 23 और 6 कितना, 23 और 29 होता। अब बताओ 6 लेते हैं यहाँ पे क्या 8 लेते हैं, 8 तो कितना आता, 29 और 47 आता। बोलोगे 6 वाला पैटर्न नहीं है, डबल हो रहा है। मैंने क्या लेना पड़ेगा, 29 नहीं लेना पड़ेगा, 29 नहीं लेंगे, 8 वाला पैटर्न गलत हो गया। क्योंकि 29 होता तो 8 आगे जाते 37 होता, 47 दिया है। तो बोलोगे 6 नहीं भैया, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 लेंगे, 23 और 8, 23 और 8 यहाँ पे 31 लो। 31 और 47 का डिफरेंस कितना है, 16 है। देख रहे हो क्या, देखो 2 के बाद 4, डबल 4 के बाद डबल 8, 8 के बाद डबल 16। अब बताओ 47 और 79 का डिफरेंस कितना है, 9 में 7 जाएगा 2 और 7 में जाएगा 3, कितना है 32। देखो 2 दूनी की 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। बोलोगे सही है, लेकिन सही कब हुआ ये, जब हमने 30 को क्या किया, 30 की जगह हमने 31 लिखा है। क्या बोलोगे 30 मेरे पास क्या, इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर क्या है, 30 इस पैटर्न का रॉन्ग आंसर है। बट इस क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर 30 होगा। अगर 30 की जगह हम 31 लिखे होते तो मेरा आंसर 100% करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया जिस प्रकार से हमने हेवी को लिखा है ICB, हेवी को हमने लिखा है ICBTZ, उसी प्रकार से लाइट को हमने क्या लिखेंगे ये बताना है। सबसे पहले बोलो भैया नंबरिंग करो, बताओ। एस का क्वेश्चन 8 होता है, आई का क्वेश्चन 9 होता है, ठीक है भैया। ई का क्वेश्चन 5 होता है, सी का 3 होता है, ये भी ठीक है। ए का क्वेश्चन 1 होता है, बी का क्वेश्चन 2 होता है, V 22 होता है, टी कितना 20 होता है, जेड कितना 25 होता है, ये कितना हो गया बताओ 26 होता है। क्या किया आपने, पहले वाले में +1, देखो जो यहाँ से वहां जा रहा है वही कर रहा हूँ। 8 से 9 गए +1, 5 से 3 गए क्या किया आपने -2, ठीक है। 1 से 2 गए क्या बोला आपने +1, ठीक है भैया। 22 से 20 गए क्या बोला आपने -2,
25 से 26 क्या बोला आपने, प्लस का 1, कोई दिक्कत परेशानी, जो आपने किया उसी को लिख दिया। हेवी को लिखा ICBTZ, तो 8 से 9 गया प्लस 1, क्या प्लस 1, ठीक है भैया। 5 से 3 गया तो माइनस का 2, ये रहा माइनस का 2 भैया। 1 से 2 गया तो प्लस का 1, ये रहा प्लस का 1। फिर आपने क्या किया भैया, 22 से 20 गया तो माइनस का 2, ये रहा माइनस का 2। फिर क्या करते हैं, प्लस 1, मैंने प्लस 1, पैटर्न क्या है, पैटर्न है प्लस 1 माइनस 2, क्या है प्लस 1 माइनस 2, ये अपने पास पैटर्न। आओ देखते हैं, बोलोगे लाइट है मेरे पास, क्या है लाइट है मेरे पास। बताओ ये कितना हो गया 12, एल का क्वेश्चन 12, आई का 9, जी का 7, एच का 8, टी का 8। बताओ पहले वाले में क्या, अगर प्लस 1 तो 12 से आगे जाओ 13, 13 पे क्या होता है, 13 पे एम होता है। एम वाला ऑप्शन देखो, बोलोगे देखो जी वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, एच वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, एफ वाला ऑप्शन खत्म, एक ही तो बचा है, एक ही ऑप्शन बचा। अब वहां पे रिसर्च मत करना, एक ऑप्शन आगे बढ़ जाओ, छोड़ देना इसको ऐसा टिक करके आगे बढ़ो। लेकिन मैं समझा रहा हूँ, 9 के बाद 2 आगे जाना है, 9 के बाद 2 आगे 11, 11 पे क्या आता है, क्या आता है, फिर 7 से फिर 1 आगे जाना है 8, 8 पे कौन आता है, एच आता है, ये रहा भैया। 8 के बाद 2 पीछे जाओ 6, 6 पे कौन आता है, एफ आता है। फिर भैया 20 के बाद 1 आगे जाऊंगा 21 पे, कितना 21 पे, ये ना प्लस 1 माइनस 2, तो 12 से क्या गया 13, 9 से 2 पीछे ना, हमने गलत कर दिया, हमने क्या कर दिया, पैटर्न को नहीं देखा। देखो 12 से आगे 13, 9 से 2 पीछे 7, 7 पे कौन, 7 पे जी होता है। फिर 7 से आगे 8, 8 पे कौन होता है, मेरे पास एच होता है। फिर 8 से 2 पीछे 6, 6 पे कौन होता है, एफ होता है। 20 से आगे 21, 21 पे कौन होता है, यू, क्या बोलोगे, MGHF, क्या बोलोगे MGHF। पैटर्न को ध्यान रखना, हमने पैटर्न छोड़ दिया। प्लस 1 करना है पहले में, दूसरे माइनस 2, फिर प्लस 1 माइनस 2, ये आपको करना है। और ये रहा आपके पास होमवर्क, ये रहा आपके पास क्या होमवर्क रहा, क्वेश्चन 4, कि जिस प्रकार से 12, 27 और 9 का रिलेशन है, ये आपके पास क्या रहा, ये आपके पास घर का काम, ये रहा आपके पास घर का कार्य, घर का कार्य। आप लोग कमेंट बॉक्स में मन करे तो ऐसा देना, ना मन करे तो जैसे देख लेना। बोले कि 12 का 27 का और 9 का रिलेशन जिस प्रकार से है, 12, 27, 9 जिस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन है, 14, 21, 6, 11, 21, 7, 15, 52, 13, 5, 18, 8। माने जिस प्रकार से 12, 27 और 9 का रिलेशन है, उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से 14, 14, 21, 6, 11, 21, 7, 15, 52, 13, 5, 18, 8, इनमें से कौन सा रिलेशन फॉलो करता है एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ना लास्ट में क्या करता हूँ, 5 नंबर खुद बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो 7 से हम क्या गए, 7 से हम 46 के पास गए, तो बोलोगे मैं कहीं ना कहीं 7 के स्क्वायर 49 की बात कर रहे हैं, उससे कुछ कम है। मैंने बोला हाँ, अगर 46 के बाद कितना है, 46 है ना, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में से 3 घटा दिया तो कितना मिलेगा, 46 मिल गया। पहले वाले नंबर का स्क्वायर में से 3 घटा दिया, दूसरा मिल गया। ये 340 ना, 340 कहीं ना कहीं क्यूब से रिलेटेड है, 7 के क्यूब से, तो क्या बोलो ये 7 का क्यूब कितना होता है, 343, उसमें से 3 घटा दिया कितना, 340। मेरे पास क्या हुआ, फर्स्ट नंबर तो था ही था, उसमें से हमने क्या किया, सेकंड लिखते टाइम तो फर्स्ट के स्क्वायर में से 3 घटा दिया, थर्ड लिखते टाइम फर्स्ट के क्यूब में से 3 घटा दिया। ये मेरे पास क्या, ये मेरे पास पैटर्न है। 7 से 46 कैसे बना, 7 के स्क्वायर में से 3 घटा दिया। 7 से 340 कैसे बना, 7 के क्यूब में से 3 घटा दिया, 340। अब ऑप्शन में देखो, बोले देखो पहला क्या है मेरे पास, 4 है ना भैया, 4, तो उसके स्क्वायर में से 3 घटाओ, 4 का स्क्वायर 16, उसमें से 3 घटाओ तो नेगेटिव में चलो, माने 28 नहीं आएगा, 13 आएगा, उससे कम आएगा। यहाँ पे 8 है, 8 के स्क्वायर में से सुनिएगा, 8 के स्क्वायर में से क्या कर दिया, 8 के स्क्वायर में से 4 घटा दिया, बोलोगे ठीक है, कितना मिलेगा, 8 के स्क्वायर 64 में 4 घटा 60 मिलेगा, बोलोगे ऑप्शन खत्म। 4 क्यों घटा रहे हो भाई, हमको 3 घटाना है, माने 8 के स्क्वायर में से 3 घटा दो, 64 में से 3 जाएगा, 61 बनेगा। यहाँ पे तो 65 दिया, ऑप्शन हटा दो। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलोगे भैया, पहले वाले नंबर से दूसरे पे जाओ तो स्क्वायर से 3 माइनस करो, पहले वाले से तीसरे पे जाओ तो क्यूब से 3 माइनस करो। बताओ भैया 5 से 22 जाना है, 5 से 22 तो क्या बोलोगे, 5 से 22 जाना तो जाओ ना, 5 के स्क्वायर में से 3 माइनस कर दो भाई, हमको यही चाहिए, तो 25 में से 3 जाएगा, 22 आएगा। बोलोगे भैया पहले से तीसरे पे जाना है, तो हमने क्या बोलो जाओ 5 के क्यूब में से 3 माइनस कर देना बस, तो 5 क्यूब कितना होता है 125, और 125 में 3 माइनस करोगे तो कितना बनेगा भाई, 125 में से 3 माइनस 122 बनेगा। बोलोगे ये भी ऑप्शन क्या है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, ऑप्शन 4 एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। अब इसी बात है, 3 अगर कट गए तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कैसे होगा वो देखो, यहाँ पे कैसे होगा वो देखिए, यहाँ पे यहाँ समझाओ क्या, देखो 15 से 222 कैसे जाओगे, हमारे पास वही रूल है, फर्स्ट से सेकंड जाना तो स्क्वायर में 2, सॉरी स्क्वायर में 3, बोलो 15 से भैया अगर सेकंड में 15 का स्क्वायर में से 3 घटाएं कितना, 225 में से 3 गया कितना बन गया, 222, कितना बन गया 222। ऑप्शन नंबर देखो ये दे रखा है, बोलोगे ये तो ऊपर वाले में भी था। अब मैं अगर मेरे को तीसरी पे क्या बोलोगे भैया, अब मेरे पास क्या करना है, जो मेरे पास नंबर है उसके क्यूब में से 3 घटाना है। तो बताओ 15 क्यूब कितना होता है, 33, 75 कितना होता है 3375, उसमें से 3 घटाओ कितना मिलेगा 3372, कितना मिलेगा 33। ये दे रखा है क्या, बोलेगा ये दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या मेरे पास करेक्ट है। जो नंबर था उसके स्क्वायर में से 3 घटाया तो सेकंड मिला, उसी नंबर के क्यूब में से 3 घटाया तो थर्ड नंबर मिला। तो 15 का स्क्वायर 225, 225 में से 3 घटाया 222 मिल गया।
15 का क्यूब 3375, उसमें से 3 घटाया 3372, तो ये रहा मेरे पास दिस वन आंसर नंबर 4, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 आप करके बताना क्या आंसर आता है। विदा लेते हैं हम लोग, फिर आप लोग मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट कल सेशन में। अगर डिजिटल बोर्ड से हुए तो शाम को प्रैक्टिस करा जाएगा, और नहीं तो फिर ऐसे कुछ ना कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहना, इसका आंसर दीजिएगा, और आई होप सो आपकी प्रैक्टिस को बढ़े चल रही होगी। आप जहां भी पढ़े हो, जिससे भी पढ़े हो, रिवीजन करेगा, बिकॉज ये मैटर नहीं करता कि मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई और पढ़ा रहा है, रिजल्ट होना चाहिए आप सभी का। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट सभी को।